जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम नंबर 2 में कहते हैं कि एक बच्चा है वो पुल्स करता है एक किसको, वेट को, स्लेड को। ठीक है। और डिस्टेंस कवर करता है 12 मीटर अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है उसके अलॉन्ग वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 मीटर को, और जो वेट है उस बॉडी का या उस स्लेड का वो कितना है 5.6 kg। वेट या मैथ जिसको बोल रहे हैं, m इज इक्वल टू 5.6 kg है, और एस हमारे पास कितना है 12 मीटर। ये चीज़ बताई उसने। फिर उसने कहा कि व्हाट वर्क डज द चाइल्ड डू ऑन द स्लेड इफ़ द कोएफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज़ 0.20। अच्छा उसने कहा कि अगर इसके ऊपर कोएफिशिएंट लग रहा हो काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के, तो उसका क्या कितना है, उसने कितना किया, वर्क डन कितना किया। ठीक है। एंड कॉर्ड मेक्स एंगल थीटा 45 डिग्री। उसने एंगल थीटा जो है वो कितना बना रही है 45 डिग्री, किस लॉन्ग एक्स एक्सिस के। ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, गिवन डेटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, उसने कहा था कि वर्क डन फाइंड आउट करें, डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें हमारे पास डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ डॉट डी होता है ना, तो एफ डॉट एस यहाँ पे डिस्टेंस एस है, एफ डॉट एस डब्ल्यू होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये चीज़ बनती है। अब अगर हम इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करें, हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है। ये कंडीशन है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और इक्विलिब्रियम लिखा है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा हमारे पास किस कंपोनेंट को लॉन्ग लग रही थी, एफ एक्स के लॉन्ग। ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की अगर हम लें, हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हमने, उसने कहा फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रही है, हमने उसको डिवाइड किया है छोटे छोटे, उसमें क्या है कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। ये इसके, ये अगर पार्टिकल है तो इसके इधर लगेगी mg फोर्स। ठीक है। टुवर्ड्स ग्रेविटी, इधर हमने फोर्स ले ली है, इधर हमने एक फोर्स ले लिया Fk, और इधर हमने ले ली है, ये हमारे पास फोर्स आ रही थी उस बॉडी पे लग रही थी जो एंगल थीटा बना रहे थे, और डिस्टेंस s है, और ये फोर्स अगर हम यूँ लें तो हमारे पास, ठीक है, देखें एफ एक्स हमने अभी निकालनी है सिग्मा यानी टोटल एफ एक्स। तो हमारे पास वो क्या होता है कॉस एफ कॉस थीटा, और साथ हो जाएगा एफ के वाला, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शंस की वजह से यहाँ क्या लगेगा माइनस एफ के। ठीक है। माइनस एफ के इज इक्वल टू 0, दैट्स इट हो गया। अब अगर हम यहाँ पुट करें एफ कॉस थीटा को, तो हमारे पास ये चीज़ माइनस वाली उधर लेके जाएं, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ के। जब उधर गया तो क्या बन गया प्लस एफ के। एफ के की जगह हम पुट कर देते हैं इसकी अपनी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है म्यू के, और साथ इसके आता है एफ एन। ये चीज़ पुट कर दिया एफ कॉस थीटा, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड अब हम क्या करते हैं, एंड नाउ अब हम कहते हैं कि अगर हम इसको रिजॉल्व करें दो कंपोनेंट्स में, एक एफ एक्स में और दूसरा एफ वाई में, तो अब ये हमारे पास क्या है, एफ वाई को अगर लें तो साइन कंपोनेंट लेंगे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, और साथ हम क्या लगाते हैं इसके एफ एन वही फोर्स। और अब वर्टिकल लिया ना, तो वर्टिकल में हमारे पास साथ एक आ जाएगी इसकी ग्रेविटी फोर्स, जो हम माइनस में ले रहे हैं डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की वजह से। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय किसके साथ, म्यू के साथ। हम म्यू के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है म्यू के एफ म्यू के साइन थीटा प्लस म्यू के एफ एन माइनस एम जी म्यू के, दैट्स इट इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर है 3। अब पहली और तीसरी को जमा कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड
3। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, एफ कॉस थीटा म्यू के एफ एन, और दूसरी हमारे पास जो भी हमने निकाली है वो है हमारे पास एफ साइन थीटा माइनस एम जी और प्लस एफ के ये चीज़ है तो उसको हम इधर लिख लेते हैं, जब इधर आएगी वो इधर प्लस में थी इधर आके माइनस में हो जाएगी एफ एन। इसको ऐड करना तो ये चीज़ हमारे पास कट आउट हो गई, पीछे रह गया हमारे पास एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा माइनस एम जी म्यू के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास माइनस एम जी है ना तो म्यू के, तो इसको इधर लेके जाएंगे ये प्लस एम जी म्यू के बन जाएगा। और इधर हम क्या कर लेते हैं, एफ कांस्टेंट दोनों के पास से कॉमन निकाल लेते हैं, इधर बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एफ इज इक्वल टू, जब ये साइन थीटा उधर जाएगा एफ साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये एफ को इधर छोड़ देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं म्यू के, और नीचे इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। वैल्यूज पुट कर दें डायरेक्ट और आंसर आ जाएगा। एम की वैल्यू क्या हमने ली थी, हमने एम की वैल्यू ली थी 5.6 kg मल्टीप्लाई बाय जे की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 9.8। म्यू के जो है हमारे पास उसकी वैल्यू हमने निकाली हुई थी उन्होंने दे दी थी 0.20 डिवाइडेड बाय साइन थीटा उसने कितना दिया था 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ये चीज़ आ गई है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, और ये सारी इनमें वैल्यूज पुट करें एंड पे जो आपके पास आंसर आएगा वो 13 न्यूटन आ गया। अब हमारे पास एफ निकल आया, जब हमारे पास एफ निकल आया तो हमें इसको इक्वेशन नंबर जो है ए, ठीक है, ये जो थी ना एफ डॉट एस एफ कॉस थीटा, इसको हम इक्वेशन ए कह देते हैं। एंड नाउ वी पुट एफ इन ए, ठीक है। ए की इक्वेशन में एफ को पुट करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ क्या हमारे पास आया है अभी 13 न्यूटन, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये चीज़ थी। तो अब एफ हमारे पास 13 है, एस क्या था 12 मीटर लॉन्ग थी ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया 12 और 7 कॉस 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 110 जूल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया वर्क डन फाइनली, और यही था हमारे पास आंसर न्यूमेरिकल नंबर 2 का, ठीक हो गया।